चलिए आज आपका जो है नोट पैड शुरू हो रही है एकदम बेसिक से। लेकिन नोट पैड ही क्यों, इसको यहाँ से देखते हैं, ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर, याद है? ये पढ़ रहे थे प्री लोडेड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे बेसिक, कंप्यूटर के सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। और सॉफ्टवेयर की स्पीड के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी प्रोसेसर के स्पीड। याद है ना, फंडामेंटल में पढ़ाए थे। कंप्यूटर की जर्नी कहां से शुरू हुई थी? वैक्यूम ट्यूब से, है ना। वैक्यूम ट्यूब वाज द फर्स्ट, उसको क्या बोलेंगे, वो उसका जो है वैक्यूम ट्यूब पहला उसका एलिमेंट था जो प्रोसेसिंग का कार्य करता था। वैक्यूम ट्यूब के बाद क्या आया? नहीं, आईसी। आईसी के बाद क्या आया? नहीं, वहां भी मिस्टेक हुआ। वैक्यूम ट्यूब के बाद आया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद क्या आया? आईसी। आईसी के बाद क्या आया? प्रोसेसर। प्रोसेसर का रूप क्या क्या आया? एलएसआई, वीएलएसआई, यूएलएसआई। क्लियर है? ये इस स्टेप इसलिए बता रहे हैं कि आप पीछे से भी जुड़े हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंप्यूटर की स्पीड क्या है, ठीक है ना। अभी हम लोग कुछ नहीं सीखे, टाइपिंग आप चलाने सीख रहे हैं, उंगली रखने। और जो पहले से आया वो सिर्फ आप हिंदी टाइपिंग में आपसे आगे है बस। बाकी सॉफ्टवेयर को आगे पीछे भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भोजन आप करते हैं, तो भोजन करते हैं तो अब तो ब्रेकफास्ट और दोनों चीज एक ही जगह मिलती है। किसी को ब्रेकफास्ट नहीं करना है तो डायरेक्ट भोजन कर लेता है। किसी को पहले ब्रेकफास्ट खा यूज करना है तो पहले हर प्लेट को एंजॉय करता है, ठीक है ना। लेकिन ये नेसेसरी नहीं, आगे पीछे भी खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपके सेहत पर। लेकिन यहां पर जो है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज को, जैसे कोई बैच और आएगा तो वहां भी पढ़ सकता है, अंतिम में भी पढ़ सकता है। लेकिन यहां से जैसे अब हम शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हम नोटपैड पढ़ाए, वो आपका छूट गया तो फिर आपका छूट रहा है। एमएस ऑफिस पढ़ा रहे हैं, आपका छूट गया, वो छूट रहा है। पेज मेकर पढ़ा रहे हैं, वो आपका छूट रहा है तो आपका छूट गया। तो इतना चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रीलोडेड, पहले कौन सी तंतु आई थी? कौन सी तंतु आई? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, प्रोसेसर। प्रोसेसर का रूप चेंज होते चला गया। और प्रोसेसर के बाद अब क्या? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। अब इसके बगैर पढ़ने की कल्पना करनी ही नहीं है कि आप एआई छोड़ देंगे, तो ये संभव ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका अभी का भोज का एग्जांपल देते हैं, बढ़िया सुखद भोज, बफे सिस्टम ही है, लेकिन प्रेम पूर्वक भोज जबकि नीचे बैठ करके, अब नीचे बैठ करके अगर आपको खिलाया जाएगा तो आप चल दीजिएगा। उल्टा है, जबकि उसमें सबसे अधिक प्रेम है ना। आप छोड़ दीजिएगा, चूंकि अब उसका एक प्रथा बन गई है ना। तो अभी के युग में अगर आप एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो एआई के बगैर अब उपाय नहीं। हर कोई, यहां तक कि हम आपको जो बना के देते हैं, हम भी एआई के द्वारा ही आपको बहुत चीज बना के दे रहे हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो शुरुआत हो रही है वो प्रीलोडेड से हो रही है। जो पहले से कंप्यूटर के पास है, विंडोज के साथ है, मतलब वो सबके कंप्यूटर में होगा। कैलकुलेटर सबके कंप्यूटर में होगा। दूसरा सॉफ्टवेयर क्या है? नोटपैड है। तो यही दूसरा सॉफ्टवेयर हमको यहां से पढ़ने हैं, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम थोड़ा सा इसको बताए थे कि नोटपैड इज अ वेरी सिंपल टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या क्या अर्थ हुआ? जिसमें हम टाइप करके कुछ भी लिख सकते हैं सामान्य तरीके से, सामान्य रूप से, मतलब एडवांस वर्जन नहीं है। सिंपल एक कॉपी लिए और उसमें हम कुछ भी पेन के द्वारा लिखते हैं, उसी तरह से सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। इट ऑल्सो कम्स विद प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब प्री इंस्टॉल्ड मतलब जो भी आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से लोड है वो उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बेसिक कोडिंग फॉर सम लैंग्वेजेस। और इसका प्रयोग सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए भी, जैसे HTML,
फुल फॉर्म क्या हुआ? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर उसके बाद XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद पाइथन, जो भी लोकेश पढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद CSS, कास्केड स्टाइल शीट, जावा इत्यादि, इसमें नोटपैड की जरूरत होती है। ओरेकल जो डाटाबेस की सॉफ्टवेयर है, उसका भी प्रयोग नोटपैड में होता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सॉफ्टवेयर का क्षेत्र इतना विकसित हो गया है कि वो समझता है नोटपैड में क्या हम करेंगे, अब वो VS कोड इस्तेमाल करेगा। या हर सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी एडिटर होती है। जावा स्क्रिप्ट करेंगे तो उसका अपना एडिटर बना हुआ है, जबकि जावा स्क्रिप्ट नहीं, जावा उप्स लैंग्वेजेज में C++, जावा जो पढ़ते हैं ना, उसकी अपनी एडिटर है, ठीक है। अब यहां से है कि नोटपैड हम खोलेंगे कैसे, ये आपकी सॉफ्टवेयर है, यहां से हम लोग अब पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपके पास सिस्टम है। अभी हम कहां पर हैं? अभी हम कहां पर हैं? कंप्यूटर में कहां है? ये विंडो स्क्रीन पर है। अगर आपको पूछेगा भी आप कंप्यूटर में बैठे हैं तो किस जगह पर आपका भी कर्सर है? ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर है। मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है इसको डेस्कटॉप स्क्रीन बोलेंगे, ठीक है। यहां पर डेस्कटॉप स्क्रीन जो है, इसके स्क्रीन के बगल में ये आइकॉन्स बने हुए हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये सब सॉफ्टवेयर इसके कंप्यूटर में है, जो जो दिख रहा है, और उसको हम यहीं से खोल सकते हैं, मतलब क्लिक करके। अगर यहां पर भी आपका टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे मान के सोनमा टाइपिंग है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सोनमा टाइपिंग खुल जाएगी। ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये हिंदी, जो खोलेंगे यहां से आपके सॉफ्टवेयर ये यहां से चलने लगेगी, ठीक है। लेकिन ये प्री लोडेड नहीं है, ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, ये बाहर से लोड किया गया है। इसको आपको लोड करवाना होगा तब आपके सिस्टम में दिखेगा। लेकिन नोटपैड प्री लोडेड है, इसमें पहले से है। ये जो ब्लू पट्टी दिख रही है इसको बोलते हैं टास्क बार, और टास्क बार पर भी छोटे छोटे आइकॉन्स बने हुए हैं, इसको बोलते हैं क्विक लॉन्चर। क्विक लॉन्चर सेम वही काम जो मेनू से करते हैं, यहां भी अगर कुछ है तो टास्क बार पर क्या होता है कि अगर हम मल्टीपल एप्लीकेशन को खोल लेते हैं तो एक ठो को अगर बंद कर दिया, दो ठो को बंद कर दिया, तो वो नीचे आपके टास्क बार पर जाकर सिकुड़ कर आपको स्पेस दे देगा विंडोज, इन विंडो वाले स्क्रीन पर। मतलब ये मेरा जगह खाली है, अब जरूरत पड़ा इसका तो इसका यूज कर लिए, इसका जरूरत पड़ा तो इसका यूज कर लिए, ठीक है। ये टास्क बार है। जबकि ये टास्क बार सबको भी हम अपने तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग विद द यूज ऑफ कंप्यूटर, कि हाउ यू आर यूजिंग। वी ऑल आर द यूजर्स, हम सभी क्या हैं? यूजर है। कंप्यूटर कैन बी मॉडिफाइड, कंप्यूटर मॉडिफाइड किया जा सकता है आपके इच्छा अनुसार, ठीक है ना। किसी को ये पट्टी जो है पतली दिखती है तो मोटा करके इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ छेड़छाड़ करने पर इसमें एक खराब परिणाम भी आता है। आज से कुछ साल पहले बच्चा सब क्या करता था कि पूरे स्क्रीन को पलट देता था, ठीक है ना। अब स्क्रीन नीचे ऊपर स्टार्ट, ये चला गया, ये बटन ऊपर चला गया, ये नीचे, और माउस ठीक से काम ही नहीं करेगा। माउस हमेशा आप दाहिना लेके जाइएगा, वो उल्टा आएगा। मतलब आपको लगेगा कि हम आगे सही चला रहे हैं, वो पीछे जाएगा, माउस काम ही नहीं करेगा। तो बहुत तरीके से उसको फिर मॉडिफाइड किया जाता था कमांड से, और वो तब मूव करता था। तो इसलिए विंडोज के साथ कोई भी एडिशनल छेड़छाड़ आप लोग अभी नहीं करेंगे जब तक आप सीख नहीं लेते, ठीक है ना। अभी जैसे आपको दे रहे हैं वैसे करना है। जैसे मान के चलिए किसी में आप ज्यादा इंटेलिजेंट बन गए और आप क्या किए, इस तरह से कर दिए। अब कोई नया बच्चा जाएगा, सर ये तो स्क्रीन पर कुछ है ही नहीं, अब क्या करें। अब वो तो पहली बार यूज कर रहा है, वो तो खोजेगा किधर गया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां से हम विंडो की दबाएंगे। विंडो की दबाने के बाद हम नोटपैड लिखेंगे, जैसे रैपिड सिखाया है सबको, ये खुल जाएगा सबसे। इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। जब भी हम यहां पर लेते हैं, ये क्या किया है, अभी जो लेटेस्ट नोटपैड है वो MS वर्ड की तरह कर दिया है, MS ऑफिस की तरह कर दिया है। और लेकिन एक चीज, एक सॉफ्टवेयर वो डिलीट कर दिया है,
वर्ड पैड इसके बाद चलता था, वो हटा दिया, सब कुछ इसी में कर दिया, उसी की तरह, थोड़ा सा उसी की तरह, लेकिन कुछ एडिशनल फीचर इसमें डाल दिया। ठीक है ना। जब भी अभी देखिए हिंदी लिख रहा है, अगर आप जो भी कुछ बच्चे को छोड़ करके, 3 बच्चे को छोड़ करके सारे बच्चे का टाइपिंग अभी हिंदी खुलता होगा नोटपैड में। ठीक है, इसको हम हिंदी कर लेते हैं। हिंदी करने के लिए क्या करेंगे, फॉन्ट में क्लिक करेंगे, यहां पर हम AR एरियल लिखेंगे, एंटर कर देंगे और बैक कर देंगे, तो ये इंग्लिश मेरा हो गया। ठीक है ना। अब पेज को समझना पड़ेगा कि कैसे हम काम करेंगे इसमें। सबसे पहले इसमें कुछ भी लिखेंगे तो बहुत छोटा छोटा आएगा, देखिए कुछ भी लिख रहे हैं छोटा छोटा आ रहा है। ठीक है ना। फॉन्ट को सजा, मतलब ये जो अक्षर है इसको फॉन्ट बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। कंट्रोल को दबा करके स्क्रॉल को आगे की ओर मूव कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा। पहले वाले में ये दिक्कत होती थी, पहले वाले नोटपैड में। ठीक है, ये और पुराना अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन भी आपको वहां नहीं दिखेगा, ऊपर में जो बी ये सब दिख रहा है ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप बड़ा छोटा करने सीख गए। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो कंट्रोल दबाए और कंट्रोल दबा करके आगे की ओर करेंगे इस तरह से, ये बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो गया, आपको फॉन्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, आज एक फाइल क्रिएट करेंगे। यहां पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो बहुत ही बेसिक वाले बच्चे के लिए है, जो अभी हाल फिलहाल में जुटे हैं। आपको लगता है कि हम तो मोबाइल में टाइप कर लेते हैं, तो हम तो लिख ही सकते हैं, इंग्लिश तो सब लिख ही सकते हैं, हिंदी में दिक्कत है। तो आपका 2 टास्क रहेगा, आपको इंग्लिश टाइपिंग करना है जो नए बच्चे हैं, और ये टास्क बनाना है। जैसे कि आधे घंटा आप टाइपिंग कर लिए और आधे घंटे के काम में आपको ये करना है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सीनियर तो तुरंत कर लेंगे इसको, क्योंकि इसको इंग्लिश टाइपिंग भी आ रही है और हिंदी भी आ रही है। तो यहाँ पर जो जूनियर वाले हैं और सीनियर वाले हैं दोनों काम करेंगे, लेकिन वहाँ पर फॉन्ट आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि नोटपैड में हिंदी चल रही है। तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा, हिंदी कर लीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो पहले टाइपिंग कर लीजिएगा। जब आधा घंटा हो जाएगा तब आप किसी का मदद लेके, जो सीनियर हैं वो तो चेंज करने जानते हैं, फॉन्ट बदलने, उसको उससे पूछ करके आप कर लेंगे, नहीं तो हम रहेंगे तो हमसे पूछेंगे या मैडम से पूछेंगे। यहाँ पर एक बनाना है, हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब आप कितने टाइपिंग जानते हैं यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ से जैसे बिना नंबरिंग का एक हम जगह यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए 9 गो 6। अब यहाँ से आपको इस तरह का नंबरिंग करते हुए, जैसे इसको थोड़ा सा हम दूरी कर लेते हैं, इस तरह से नंबरिंग देते हुए। अब ये आपकी डेटा एंट्री है, ध्यान रखना है। टाइपिंग हो जाएगी इस तरह से। इसमें 5 नंबर में फिर से एंटर करेंगे और जगह चेंज कर देंगे अब। ठीक है, जगह बदल देंगे। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ भागलपुर ले लेते हैं, फिर एक इंटर और करेंगे, फिर से इसमें 5 आदमी के नाम को हम ऐड करेंगे। टाइपिंग के थ्रू आप कुछ भी टाइप करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसका कोई जनरल मान्य नहीं है, वो आपका ओनली प्रैक्टिस के लिए है। जब तक आप कुछ कार्य करके दिखाएंगे नहीं कि आपको कितना देर लगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सब तरह का आप यूज कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि जो हम लिख रहे हैं ये लिखना है, आप अपने
अस्तर से इसको यूज करेंगे, कॉपी में बना लेंगे और उसको लिखने की कोशिश करेंगे। फिर हम तीसरे में आते हैं। क्योंकि टैली वगैरह पर जब अकाउंट्स एंट्री कीजिएगा तो अकाउंट्स एंट्री के द्वारा ही हम तय कर पाते हैं कि आपको जॉब हम दे पाएंगे कि नहीं। 1 घंटे में 150 एंट्री आपकी स्पीड होनी चाहिए। जब आप डे बुक तैयार करेंगे तो 1 घंटे की स्पीड होनी चाहिए। 1 घंटे में 150 एंट्री, तभी आप हमसे जॉब मांगेंगे, इसके पहले नहीं। जबकि उसमें टाइपिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको चाहिए जरूरत। दूसरा आपको बिना टाइपिंग का रख रहा है तो रखने दीजिए। आप क्या आपको प्रॉब्लम होगा जब जॉब में जाएंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आप हमेशा उसके अंदर काम करेंगे। जैसे हम आपको भेज रहे हैं, आप हमेशा उस पर हावी होइएगा, ठीक है ना। आप बोलिएगा अभी हमको टाइम नहीं है, हम 2 घंटा के बाद जाएंगे, और बोल नहीं सकता है कि 2 घंटा के बाद काहे तुम आएगा। लेकिन जब कमजोर है तो वो, क्योंकि वो उसी कार्य को 10 कार्य को 5 घंटा में करेगा, और उसी 10 कार्य को आप जो है 5 से 7 मिनट में कर दीजिएगा। अब बोलिए, तो आपको रखेगा कि उसको रखेगा? इसमें इंटेलिजेंसी का ज्यादा जरूरत नहीं है। कार्य क्षमता किसके पास है वो देखता है। आज कुशलता आपके पास है, यू मस्ट हैव द स्किल, है ना। आज इंटेलिजेंसी की कमी नहीं है बच्चे में। तेजी से कार्य कुशलता, कुशल हो करके कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं, वो थक जाता है तुरंत, और बहुत देरी लगाएंगे नहीं। इसीलिए टाइपिंग हमको चाहिए, हम बिना टाइपिंग का कहीं आपको नहीं भेजेंगे। आप मेरी टाइपिंग में फेल हुए तो आपको हम जॉब नहीं देंगे। आप एडीसीए प्लस पढ़ रहे हैं या एडीसीटी आईटी पढ़ रहे हैं, हमको स्पीड चाहिए पहले, ठीक है। ये चीज विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक है। और इसको सेव करेंगे, जहां हमको रखना है वहीं फाइल को लेके जाएंगे। हम सेव किए, अब कहां जाएंगे? सेव करेंगे तो यहां पर देखिए ये जो डब्बा दिख रहा है, एक डायलॉग बॉक्स एक खुला, इसमें एक भाग ये है, एक भाग ये है। इस भाग में आकर के ये देखिए ग्रे कलर की एक पट्टी दिख रही है, इस पर लेफ्ट बटन, माउस का जो लेफ्ट बटन है, इसको ऊपर नीचे पकड़ के करेंगे तो ऊपर नीचे होगा, या इसमें कहीं भी क्लिक करके आपको इस तरह से एरो की से दिस पीसी खोजना है। देखिए दिस पीसी मिल गया ना, एंटर कर देना। जैसे एंटर करेंगे तो ये आपका लोकेशन यहां दिखेगा, जिसमें 3 लोकेशन, ये 3 लोकेशन जो दिख रहा है आपको छेड़छाड़ नहीं करनी। सी तो बिल्कुल नहीं करना है, सी में सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और आपको पता है कि कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा तो आपका फाइल डैमेज हो जाएगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब होने के बाद हम भी गारंटी नहीं देंगे कि 3 दिन आपका सेंटर बंद रहेगा या 5 दिन बंद रहेगा। कुछ समझ में आ रही है ना। और 24-24 घंटा तक उसको फिर चलाना पड़ता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर सिस्टम में डाला हुआ है। यहां पर ये दोनों फाइल जो है हमारे, जो फाइल है, जो जोड़ी वाले फाइल है, ये यहां पर रहता है, जिसको हम छेड़ने नहीं देते हैं। आपका फाइल यहां पर है, इसका डबल क्लिक करके आप खोल लेंगे, एस प्रेस करते हुए या एफ प्रेस करते हुए। एस प्रेस करते हुए आप एस प्रेस कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट फोल्डर 2026-27 है, इस पर यहां पर आएंगे। यहां पर आने के बाद यदि आपकी फाइल पहले से बनी हुई है, जैसे राम आपका नाम है तो राम प्रेस करेंगे, इसमें बीच में कि राम प्रेस करेंगे, आर प्रेस करेंगे, ये हमारा डुप्लीकेट बना हुआ है। किसी का नाम बिक्की है तो भी प्रेस करेगा, किसी का नाम सोनू है तो एस प्रेस करेगा। अगर आपको दिख रहा है कि मेरा नाम इसमें नहीं है, अभी आपने नहीं बनाया है, तो आते हैं यहां पर एक, ये इस डब्बे को ठीक से देखिए, हम इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये दिख रही है,
यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे जाकर के एक न्यू फोल्डर बन जाएगी और यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम अभी नीट का एक फाइल बना रहे हैं, तुम्हारा पुराना फोल्डर में भी होगा फाइल, है ना फाइल। हम चाहते हैं कि ये फोल्डर आप अपने से बनाइए, थोड़ा सा एक दिन दिक्कत होगा, ठीक है, थोड़ा सा सहारा लेकर के हम ये भी देखेंगे ना कि आप फोल्डर बनाए तो बनाए कहाँ, सर फोल्डर बनाए थे अब मिलिए नहीं रहा। कहने का मतलब है कि अगर आपको बाजार भेजे तो आपको फिर घर वापस भी आना है ना, मेला गए तितरी और अब आप घरे का रास्ता भूल गए। ठीक है, चलिए इसको हम खत्म करते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है इस जगह, ये दिख रहा है। चलिए बैक करके देखते हैं, फिर से करते हैं तब हो जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे तो ये आएगा और यहां से कहां जाना है हमको, दिस पीसी पर। दिस पीसी आप इसमें स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो दिस पीसी पर आपको जाना है। दिस पीसी पर गए तो ये ऐप ड्राइव है, डबल क्लिक करेंगे और एस प्रेस करते हुए 26 और 27 स्टूडेंट्स फोल्डर 2026-2027 लिखा हुआ है, इंटर करेंगे और यहां पर आपकी फाइल नहीं दिख रही है तो न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहां पर मान के चलिए हम अपना ही कोई नाम लिख देते हैं, जैसे हम सरन, मेरा नाम है सरन नाम है, और कोस्ट में अपने जगह का छोटा नाम, अपने पूरा एकदम टाइटल मेरा नाम कुमार शंभू सरन है तो पूरा लिखेंगे और मेरा घर सिंघिया मकनपुर है तो कोस्ट में सिंघिया मकनपुर डाल देंगे ताकि इतना जगह छेक ले कि पता ही नहीं चले क्या दिख रहा है। ठीक है ना, इसलिए कोस्ट में हम यहां पर ETC डाल देते हैं। ठीक है, ETC डाल देते हैं, ये मेरी फाइल हो गई। ठीक है, अब यहां से ETC डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको खोलना है, फिर से बाहर पर क्लिक करेंगे और यहां पर एंटर कर देंगे, एंटर कर दिए। अब क्या करना है, ये फाइल नेम लिखना है कि ये क्या बनाए हैं आप, ये लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स है हेडिंग डाला हुआ तो लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स बना देते हैं, लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स बना दिए और यहां से हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करके क्लोज करते हैं। अब जो है फाइल आप तैयार किए उसको दूसरे दिन एक्सेस भी करना है ना, कि हम फाइल जो बनाए थे हम उसको खोलना चाहते हैं, उसमें और कार्य करेंगे तो क्या करेंगे, नोटपैड खोलते हैं, नोटपैड खोले, अभी आपको यहां पर दिखेगी पूरा। ठीक है ना, यहां पर हम क्लोज करते हैं, अभी एक प्लान लाते हैं, इस तरह से आपका दिखेगा, क्योंकि यहां पर हमारे अलावा कोई चलाते नहीं तो मेरा फाइल विजिबल रहता है, आपका ऐसे दिखेगा या सबका यहां पर दिख जाएगा। आप जब भी फाइल को बंद कीजिएगा ध्यान रखिएगा कि आपकी फाइल ये वाला क्लोज यहां करके तब हटिएगा, नहीं तो बस दूसरे का फाइल में दूसरा लिख रहा है। ठीक है, तो आपकी फाइल इस तरह से दिख रही है। अब इस फाइल को लाना है तो हम कहां जाएंगे, फाइल पर जाएंगे, ओपन पर, फाइल के बाद ओपन पर जाएंगे और ओपन के बाद अभी क्विक कर रहा है, देखिए यहाँ दिख रहा है, लेकिन इससे हमको नहीं खोलना है, अभी हमको दिस पीसी यहां लाना है। चूंकि सिंगल कंप्यूटर है तब फटाफट मिल जाएगा, यहां पर आपको काम करना है सभी बच्चों के साथ। तो यहां पर हम आए, एस प्रेस करते हुए 26-27 को ढूंढेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे और हमारा फाइल सरन ETC में है, एंटर करेंगे, लिस्ट ऑफ फ्रेंड ये आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो खुल जाएगा ये फाइल, देखिए खुल गया, और कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करेंगे तो फाइल, अच्छा इसको सब कॉपी करके दूसरे फाइल में अभी ऑप्शन आएगा अभी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, फाइल क्रिएट करने आया सबको, सब कर लीजिएगा कि और कुछ आया यहां तक। आज हम यहां से ये बताए, इतना फाइल था जिसमें फाइल को कैसे सेव करेंगे, ये हमारा क्लास आज का है मैन, आपको फाइल कैसे सुरक्षित करना है। तो यहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लीजिएगा।
इसको करके देखिए, फाइल बनाइए, दिक्कत होगा तो फिर से हम गाइड करेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।